इस बजट में मैं गुजारिश करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से, ये हर एक की शायद ऑनरेबल मेंबर की यहाँ डिमांड रहती है कि एमनिस्ट्री की बात जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी की एमनिस्ट्री की बात है, अगर वो वन टाइम एमनिस्ट्री कम से कम बिलो पॉवर्टी लाइन को मिले तो इंशाल्लाह उससे भी काफी ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन बनती हुई है। बाकी हर एक चाहता है कि वो डेली वेजेस की बात करे, कैजुअल लेबर्स की बात करे, एसडीएफ की बात करे, सीआईसी ऑपरेटर्स की बात करे, या रहबरी तालीम में या एनवाईसीज की बात करे। हमें पूरा यकीन है कि कल अपने स्पीच में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इनका भी जिक्र करेंगे और एक प्लान बताएंगे कि इंशाल्लाह हमारी सरकार के पास इन सब के लिए जो जितने भी डेली वेजेस से एक डेटा सामने आएगा और उस डेटा को आने वाले 5 साल में स्टेज वाइज हर एक लेवल पे 5 साल में एक लेवल पे उनको रिगोराइज किया जाएगा। ये सर रही बात ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के बजट की। इसमें हर सेक्टर को टच किया गया है। मैं तो कहूंगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए जब ग्रांट्स से बात आए तो डिपार्टमेंट वाइज हो जाए, लेकिन यहाँ जरूर एक बात कहना चाहूंगा, वो तो हम बात करेंगे। यहाँ कुछ बातें हो गई सर जब बजट पेश हो गया। ऑनरेबल हमारे मेंबर हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने बजट जब खत्म हो गया, जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बजट दे रहे थे तो उन्होंने साथ ही बाहर जाके मीडिया को कहा कि एक बहुत छोटी सी ड्यूटी है। तो ये बहुत फकर की बात नहीं थी। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को कहना चाहता हूँ, एक बड़ी स्टेट को, जो कभी एक मुल्क हुआ करता था, एक स्टेट हुआ करती, आप इसको इतने फक्र से बोलते हैं, ये कोई फक्र की बात नहीं हमारी। आप ही इसको कमतर कर रहे हैं, आप ही इसको डिमीन कर रहे हैं। ये कहां का आपका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर दर्शाता है। आप इतनी खुशी में जाके हजारों मीडिया पर्सन को लेकर बाहर जाके बोलते हैं ये एक छोटी सी ड्यूटी का बजट है। आप जो लोगों को डिमीन कर रहे हैं, आप इस हाउस को डिमीन कर रहे हैं। अक्सर कोई मेंबर्स यहाँ बोलते हैं जी ये वो हाउस नहीं रहा। मैं तो कहता हूं ये वो हाउस है जहां हम आज भी बात कर सकते हैं। अगर कोई भी, हम जल जीवन शक्ति की बात कर रहे थे, क्या हमारे पास पावर्स हैं हम उसको यहाँ डिस्कस कर सके? क्या हमारे पास पावर नहीं हम सीएजी की रिपोर्ट यहाँ ला सके? क्या एक आईएएस अफसर की ट्रांसफर ही हमारा डोमेन है? क्या एक आईएएस अफसर की ट्रांसफर ही हमें डिसाइड करेगी कि इतना बड़ा मैंडेट जो लाखों लोगों ने दिया, करोड़ों लोगों ने दिया, क्या कुछ आईएएस अफसर की ट्रांसफर ही डिसाइड करेगी कि हम पावरफुल नहीं है? मैं नहीं समझता कि सर हम पावरफुल इसलिए नहीं है कि हम कुछ अफसरों की तब्दीली नहीं कर सकते। इसलिए मेरी गुजारिश होगी अपने ऑनरेबल मेंबर से, हमें इस पे कम ध्यान देना चाहिए और इस हाउस को पावरफुल बनाने के लिए हर चीज में डिस्कस करना चाहिए। हर एक जब रिपोर्ट्स आएंगी कमिटी और कमिटीज बनेगी, हाउस कमिटीज, उन कमिटीज को हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा ये हाउस कितना पावरफुल है, चाहे वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, बाकी कमिटीज है। सर 1 मिनट चाहूंगा मैं, सर 1 मिनट चाहूंगा मैं, बस सर 2 मिनट में खत्म करूंगा सर। कि भाई हमारे मेंबर्स खुद को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ज्यादा बड़ा समझते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आई, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे? क्या एक मेंबर को आजादी नहीं है हाउस में बोलने की? किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला जाता है एमईए से बढ़कर कोई मेंबर नहीं है? अब अपने हाउस के इंपॉर्टेंस इससे तशख्खुस को क्यों कम करें बार बार? जब आप ही आपका कोई एक मेंबर, आपका कोई एक पार्टी वर्कर मुल्क के बहुत अजीम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोल सकता कि वो जी ऐसे थे वैसे थे। आपने मनमोहन सिंह जी की कोई कसर नहीं छोड़ी जब आपने उनके बारे में बोलना शुरू किया। हमें डेमोक्रेसी है, मगर आप जब यहां बात करते हैं, बाहर जाके आप बोलते हैं छोटी सी ड्यूटी है, बाहर जाके आप बोलते हैं जी हम बात नहीं कर सकते। हमारे पास पावर है, हमें लोगों ने पावर दी है, हम अपनी बात करते रहेंगे। सर मैं यकीन दिलाता हूं अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, ये हाउस उनके साथ है। हमें पूरी तरीके से अपने लोगों को डिफेंड करना चाहिए, हमें अपनी बात करनी चाहिए, हमें कोई छोटी चीज नहीं रुकानी चाहिए। बाकी रही बात, आखिर में कहूंगा सर, यहां बार बार बात होती है सेक्रीफाइसेस की। ये हमारे जो अपोजिशन के हमारे दोस्त हैं, मेंबर्स, ये बार बार बात करते हैं हमारी कुर्बानियां सबकी है। हमें पुलिस सर्टिफिकेट्स में बांटिए। जो यहां बैठे हैं आप, मेरी जो यहां कलीग हैं शगुन जी, ऑनरेबल मेंबर, मैं बहुत इज्जत करता हूं इनकी, हमारी कुछ ही फीमेल मेंबर्स है। आपने बार बार बात की, आप हमारे अपोजिशन बेंच से इनकी कुर्बानियां हैं, तस्लीम करते हैं, ऑनर करते हैं जो इनकी कुर्बानी में सेक्रीफाइस है। मगर भूलिए मत हमारे इस साइड के लोग बैठे, सकीना जी एक मिसाल है आपके सामने, इनके घर की एक वो कुर्बानियां नहीं थी। कैसे जमशेद लोन साहब बैठे, 2 लोग मारे गए घर, वो कुर्बानियां नहीं थी। अगर हम एक एक इंडिविजुअली बात करें हमारे मेंबर्स की, आप देखिए कहां से कहां पहुंच जाते हैं। ये मेरे सामने कलीग बैठे मुश्ताक साहब, इनके अटैक किए गए, सिक्योरिटी फोर्स पर्सन मारे गए, इनके खुद ना खासा कुछ इनके साथ भी हो सकता था। ऐसे हर एक की स्टोरी है।
अगर मैं अपनी बात करूंगा, मेरे इसी हाउस के मेंबर गुलाम नबी शाहीन साहब, वो आज तो एक बीमारी से जूझ रहे, वो कैंसर से जूझ रहे, लेकिन टेररिज्म के कैंसर से वो 25 साल से जूझ रहे। अपने घर में एक माइंड ब्लास्ट में जो उनका हादसा हो, तो प्लीज हमें ये सर्टिफिकेट मत बांटा करिए बीजेपी के जो हमारे साथी हैं। हम आपकी कुर्बानी की इज्जत करते हैं, आपके देश प्रेम की इज्जत करते हैं, मगर हमने जितनी कुर्बानियां दी, जो इस जमात ने कुर्बानियां दी, जो शेर कश्मीर से लेके उमर साहब तक, डॉक्टर साहब तक, हमने कुर्बानियां दी जमात ने हिंदुस्तान के झंडे को बुलंद रखने के लिए। हमें प्लीज इस सर्टिफिकेट से बांटा करें आप। बाकी डिबेट होते रहेंगे, हम डिबेट करते रहेंगे, ग्रांट्स पे बोलते रहेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि पॉलिटिक्स से थोड़ा ऊपर आके अप्रिशिएट करना चाहिए। आखिर में यही कहूंगा सर, डबल इंजन सरकार यहां फेल हो गई। आप कहते हैं आप उमर साहब से एक्सपेक्ट करते हैं आप 3 महीने बजट दे दो। आपकी 10 साल से सरकार है, पहले आपकी अलायंस में 2-2.5 साल 3 साल सरकार थी, उसके बाद आपकी 24 तक एलजी साहब की सरकार थी। मुझे एक बताइए, बीजेपी का मेंबर यहां आपने कितने डेली वेजेस को परमानेंट किया है? आपने कितने कैजुअल लेबर्स की बात की है? पिछले 4-5 बजट आपने दिए हैं पार्लियामेंट में, आपने 4 बजट असेंबली में दिए हैं। आपने मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको, मैं बोला मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको। मैं आपसे पूछता हूं, आप हमें बताइए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप हमको बताइए आपने कितने डेली वेजेस को परमानेंट किया हुआ है। तो इसलिए फॉर द सेक ऑफ इट हमें आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की बात मजबूत करनी चाहिए। पार्टी लाइन से थोड़ा खड़ा होके अलग होके बोलिए, क्योंकि हमारे हम पे गुजरी है, हम सब पे गुजरी है, चाहे वो जम्मू का कोई है या कश्मीर का कोई है, यहां से या वहां से भी, हम सब पे गुजरी है। हम पे जिम्मेदारी आयत होती है, कभी सियासत को बाला तर रखें और यहाँ के इनिशिएटिव सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।